नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिए सामान्य अध्ययन का दूसरा सीरीज देखेंगे, जिसमें सभी विषय को एक साथ आप इस वीडियो में देख सकते हैं और ये फटाफट रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि यूपीपीसीएस का जो संभावित एग्ज़ाम तिथि है वह 14 मई 2023 को परीक्षा संभावित है। तो इसलिए आप एक रिवीजन पर्पज़ से वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिसमें सभी विषय जैसे इतिहास हो गया, कला एवं संस्कृति के साथ जो है विज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर और विविध जहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी विषय को जो एक साथ समाहित करके ऑनलाइन फॉर्मेट में सभी क्वेश्चन आप रिवीजन कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारतीय इतिहास से जुड़े जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो वह स्थल जहाँ से मिले अभिलेख में मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम उल्लेखित है, तो कौन सा अभिलेख है वह? तो बोगज कोई, जो कि एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। फिर आपका प्राचीन भारतीय इतिहास में वर्णित झूकर संस्कृति तथा कब्रिस्तान यच संस्कृति का संबंध किससे है? तो यह परवर्तीय हड़प्पाकालीन संस्कृति से संबंधित है। और कायाक्लेश के अंतर्गत उपवास द्वारा शरीर के अंत यानी कि आत्महत्या का विधान किस में है? तो ये जैन धर्म में है। और वह शिलालेख जिसमें अशोक ने उन आटविक जनजातियों का उल्लेख किया है जो अपराध करती थीं, तो अशोक के 13वें शिलालेख में यह वर्णित है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र का वह अध्याय जिसमें 26 अध्यक्षों का उल्लेख है, तो वह अध्यक्ष प्रचार। और वह जैन ग्रंथ जिसमें तोरमाड़ नामक शासक द्वारा चंद्रभागा नदी के तट पर पवैया नामक स्थान पर शासन करने का उल्लेख है, तो वह कुवलयमाला। और प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ थी? तो वह ग्रीवव्रज या राजगृह में थी। और भारत में गांधी जी का वह प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, तो वह चंपारण सत्याग्रह। और वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो वह चोल साम्राज्य। स्कंदगुप्त की सक्रोपम उपाधि का उल्लेख मिलता है, तो ये कहोम अभिलेख से मिलता है। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एकता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है किनको? तो इल्तुतमिश को। दक्षिण भारत में चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे। और मध्ययुगीन इतिहास का वह पहला युद्ध जो जल एवं थल दोनों जगह पर लड़ा गया था, तो घाघरा का युद्ध है जो 5 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया था। भूमि मापन हेतु गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया था किसने? तो सिकंदर लोदी ने करवाया था। और सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में ही आगरा शहर की नींव भी रखी थी। या पूछा जाए कि आगरा शहर को किसने बसाया, तो सिकंदर लोदी ने। किस सन में? 1504 में। दीन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन थे? तो वो बीरबल थे। इनका मूल नाम जो है वो महेश दास है, महेश दास। तो दीन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल थे। डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया, वह कौन था? तो पुर्तगाली यात्री था वह। भारत पर आक्रमण करने वाला ईरानी शासक जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। वह भू राजस्व व्यवस्था जिसके जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, तो वह रैयतवाड़ी व्यवस्था है। और कांग्रेस के वे नेता जिन्होंने डोमिनियन स्टेट्स के स्थान पर पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने की आकांक्षा प्रदर्शित की थी, तो वह थे सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू। लॉयल आयोग, स्ट्रेची आयोग, मैकडोनल आयोग तथा वुडहेड आयोग आदि ब्रिटिशकालीन आयोग किससे संबंधित है? तो ये दुर्भिक्ष से संबंधित हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया?
तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। वह महिला जो एनी बेसेंट तथा सरोजिनी नायडू के बाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला बनी, तो वह श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड वेलेस्ली। और वह गवर्नर जनरल जिसके समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया, तो लॉर्ड रिपन के समय में। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई कब? तो 1911 में यह घोषणा किया गया था, 1912 में यह स्थानांतरित हो गई थी। कला एवं संस्कृति से जुड़ा जो क्वेश्चन है, तो वह मुगल बादशाह जिसके शासनकाल में चित्रकला के लिए शाही व्यवस्था की गई थी, जो कारखाना कहलाता था, तो अकबर के शासनकाल में। और वह मामलुक शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। मणिपुर की मेइती जनजाति, यदि पूछे मेइती जनजाति कहाँ का, तो मणिपुर का। तो मणिपुर की मेइती जनजाति द्वारा 9 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? तो यह साजिबू चेइराओबा। और ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है, तो वह शाहमुखी लिपि को माना जाता है। वह युद्ध कला जिसका प्रभाव भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली में भी दिखाई देता है, तो वह कलारी पयट्टू। और राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिया जाना शुरू हुआ कब? 1954 से यह शुरू हुआ। और कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है, तो पुरंदर दास को कहा जाता है। भारतीय संगीत को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जिन 2 विद्वानों को जाता है, तो वह विष्णु नारायण भातखंडे और विष्णु दिगंबर पलुस्कर को। वह नृत्य कला जिसे नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है, तो वह कथक है। और कथक किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है यह। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो यह अवनींद्रनाथ टैगोर है। भारत के फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? तो पुणे में है यह। वह नृत्य शैली जिसमें कथा या भाव सदैव महाभारत या रामायण से लिया जाता है, तो वह कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का है? तो यह आंध्र प्रदेश का है। और बुद्ध की वह मुद्रा जिसमें उन्हें पृथ्वी को छूकर आह्वान करते दिखाया गया है, क्या कहलाती है? तो भूमि स्पर्श मुद्रा है वह। होयसल का मातंगेश्वर मंदिर की शैली है, तो वेसर शैली है वह। और देवताओं के साथ राजा की मूर्ति स्थापित की गई है, चोलकालीन मंदिरों में स्थापित की गई है। भारत में इस्लामिक पद्धति पर बनी पहली मस्जिद मानी जाती है, तो यह जमायत खाना मस्जिद। और 4 बाग शैली तथा दोहरे गुंबद का प्रथम उदाहरण अकबर के समय में मिलता है, तो वह हुमायूं का मकबरा में। भारत में संगीत के प्रारंभिक उदाहरण मिलते हैं किस वेद में? तो सामवेद में। खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, तो अमीर खुसरो को दिया जाता है। सल्तनत काल के आरंभिक दौर में अलंकरण की संयुक्त विधि कहलाती थी, तो अरबस्क कहलाती थी वह। चित्रकला की वह शैली जिसके अंतर्गत रागमाला और रसिक प्रिया के विषयों पर निर्मित चित्र अत्यधिक प्रभावपूर्ण थे, तो वह बीकानेर शैली। दक्षिण भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भित्ति चित्र क्या है? तो तमिलनाडु के तंजावुर में है वह। और साड़ियों पर सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग बनाने का श्रेय जाता है किसको? तो महासुंदरी देवी को जाता है। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता हैं, तो वह सवाई प्रताप सिंह। पटना के दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्रहणी यक्षिणी की प्रतिमा संबंधित है, तो यह मौर्य काल से संबंधित है। और नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न। तो भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है, तो वह अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कुल कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जिस विषय से संबंधित था वह है, तो वह सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, यह कटौती प्रस्ताव कहलाता है। वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या
लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई थी। तो वह 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। वह व्यक्ति जिसने संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली कहा है, तो के.एम. मुंशी ने कहा है। वह नेता जिन्होंने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा, तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 368 है वह। और भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है, तो अनुच्छेद 61 है वह अनुच्छेद जिसमें यह व्यवस्था है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा, तो अनुच्छेद 30 है वह। और अगला है आपका, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है, तो CAG कैग के द्वारा, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था, 1956 में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए, तो 10 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए। 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में भाषाएं जो शामिल की गई थी कौन सी हैं, तो बोडो है, मैथिली है, संथाली है और डोंगरी, 4 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया था। संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत लिया गया है, तो यह लिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 से। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है, तो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़े गए, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह जोड़ा गया था। वह अधिनियम जिसके द्वारा सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन की व्यवस्था की गई, तो वह 1892 का अधिनियम। और भारत में उपराष्ट्रपति को सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। वर्तमान संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। इसकी डिजाइन तैयार की गई थी, तो एडविन लुटियंस तथा सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा इसकी डिजाइन तैयार की गई थी। सामान्य आय व्यय प्रस्ताव से पूर्व खर्च हेतु सरकार को धन की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति की जाती है, तो लेखानुदान से उसकी पूर्ति की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, किंतु इसके लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है, तो संसद की अनुमति अनिवार्य है। संघीय शासन का एक गंभीर दोष क्या है, तो पृथकता का भय है। और जब किसी संकल्प या विधेयक के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती, तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए रखा जाता है, तो यह आपका गिलोटिन प्रस्ताव कहलाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। इसके अन्य सदस्य कौन थे, तो इसके अन्य सदस्यों में एच.एन. कुंजरू और के.एम. पडिक्कर थे। और अगला प्रश्न है भूगोल से जुड़ा, तो भारत का वह राज्य जो देश में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मध्य प्रदेश है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित नियाग्रा जलप्रपात किन 2 महान झीलों के बीच में स्थित है, तो ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। और भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यह होन्शु। और किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है, तो वह कहलाता है हीमोलिस्मल रेखा या सहभूकंप रेखा। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित बृहद आकार की ढाल युक्त गुंबद रूपी संरचना कहलाती है, तो यह आपका लैकोलिथ कहलाता है। और वायुमंडल का सर्वाधिक सघन संस्तर स्थित है, तो यह क्षोभ मंडल में स्थित है। और वह बल जिसके कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी और तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं,
तो कोरियोलिस बल के कारण होती हैं ये। स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है तो यह म्यांमार को कहा जाता है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा जो कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र पर स्थित है, यह किस देश में है तो बांग्लादेश में है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण उत्पन्न होता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न होता है। पृथ्वी के लगभग बराबर आकार का ग्रह कौन सा है तो वह शुक्र है। और प्रशांत महासागर का आकार क्या है, त्रिभुजाकार है। सतपुड़ा श्रेणी सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो धूपगढ़ है। नदी जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है तथा उत्तरी भूटान से निकलती है तो वह संकोश नदी। हारनाफ अफ्रीका में शामिल होने वाले देश कौन कौन से हैं तो इथियोपिया है, सोमालिया है और जिबूती है। वह पर्वत जिससे हजार धुआरा की घाटी कहते हैं तो वह माउंट मैकिनले। और यह राजमार्ग मुख्य रूप से सिक्किम और पश्चिम बंगाल में स्थित तथा सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है तो है राष्ट्रीय राजमार्ग 31E। जब एक छोटे तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है तो विस्फोट के पश्चात तारे का अत्यधिक सघन कोर का अवशिष्ट भाग कहलाता है तो यह व्हाइट ड्वार्फ कहलाता है। वरुण ग्रह का प्रकाश हरा प्रतीत होता है क्योंकि मीथेन के अधिकता के कारण। पृथ्वी की आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को कहते हैं तो ओरियन नेबुला कहलाता है वह। विश्व में अधिकांश झीलों का निर्माण हिमानीकरण द्वारा हुआ है और झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो लिम्नोलॉजी कहलाता है। इंसेलबर्ग क्या है तो वायु द्वारा उत्पन्न एक स्थलाकृति है। वह भूगोलवेत्ता जिसके द्वारा जलवायु का वर्गीकरण तापमान, वर्षा एवं वनस्पति के घटकों के आधार पर किया गया तो वह व्लादिमीर कोपेन के द्वारा। विश्व का अन्न भंडार और रोटी की डलिया कहलाता है तो यूक्रेन कहलाता है। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य कौन सा है तो सिक्किम है। अब है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का क्वेश्चन। तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है तो 78.08% यानी कि प्रतिशत होता है लगभग। वह प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है क्या कहलाती है तो अपक्षय कहलाता है यह। एजेंडा 21 क्या है तो धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है एजेंडा 21। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 1997 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसे शॉर्ट फॉर्म में नीरी बोला जाता है, इसकी स्थापना कब हुई वर्ष 1958 में नागपुर में हुई। यह प्रमाण पत्र जिसे पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा दिया जाता है तो इकोमार्क प्रमाण पत्र दिया जाता है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है तो सागरीय यानी कि महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र है ये, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है तो उत्पादक करता है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता यह नारा किससे संबंधित है तो चिपको आंदोलन से यह संबंधित है। एक ही तरह के जीवों जिनमें परस्पर संकरण की क्षमता होती है और जो निषेचित संतति को जन्म देते हैं क्या कहलाती है तो जाति या स्पीसीज कहलाती है वह। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है तो 20.95% होता है, करीब 21% के करीब। दो जातियों के जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जाति को लाभ होता है जबकि दूसरी जाति को सामान्य स्थिति में न तो लाभ होता है न ही नुकसान, तो वह कहलाता है सहभोजिता। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम पूछा गया है तो वह जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 का में किया गया है जिसे जोड़ा गया है तो यह जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में से जोड़ा गया है। पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि क्या है तो वह पर्यावरण लेखांकन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं जिसे नाम दिया गया है तो यह एजेंडा 21 नाम दिया गया है।
और पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, तो प्रकाश संश्लेषण। और डचिगाम राष्ट्रीय उद्यान जो मुख्य रूप से हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में है वह। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। और ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति के जीव दूसरी जाति के जीव के अंदर या उसके ऊपर रहते हैं, साथ ही शरण व भोजन भी प्राप्त करते हैं, तो वह परजीविता कहलाता है। मरुस्थलीय प्रदेश का ऐसा जीव जो ठोस मूत्र उत्सर्जित कर जल को संरक्षित करता है तथा जन्म से मृत्यु तक बिना पानी पिए भी जीवित रह सकता है, तो वह कंगारू चूहा। अपरद खाद्य श्रृंखला के आधार में जीव होते हैं, तो अपघटक होते हैं। प्रोबायोटिक पद प्रयुक्त किया जाता है, तो सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के लिए यह प्रयुक्त किया जाता है। स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती हैं। वह एकमात्र गिब्बन जो भारत में पाया जाता है, तो वह हुलाक गिब्बन है। अब है भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा प्रश्न। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, क्या कहलाता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह कहलाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा, तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है, तो राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जा सकता है। काली क्रांति किससे संबंधित है, तो कच्चा तेल उत्पादन से। राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया था 2005 में। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, तो नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी, तो यह कर्नाटक में लागू की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन क्या है, तो वह नेफेड है वह। और भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, वाराणसी में है वह। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में। और भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना की सिफारिश की गई थी नचिकेत मोर समिति के द्वारा। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति की गई, तो यह फेरवानी समिति द्वारा की गई थी। न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज एक गैर लाभकारी इकाई होगी जो स्थापित नई भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन और संचालन करेगी। यह अवधारणा प्रस्तुत की गई है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह अवधारणा दी गई है। श्रम विभाजन बाजार के आकार के द्वारा सीमित होता है, यह कथन है, तो एडम स्मिथ का है यह कथन। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर इसका आकलन किया जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी। बैंकिंग क्षेत्र के लिए तरलता नियमों, उच्चतम पूंजी आवश्यकताओं और आकस्मिक व्यवस्थाओं को लागू करने की संज्ञा क्या है, तो ये बेसल 3 मानक है। यह मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करना उद्देश्य था, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का यह उद्देश्य था। भारत के पहले बजट को प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है, तो जेम्स विल्सन को जाता है वह। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी वर्ष 1998 में। और हरित क्रांति को नई कृषि युक्ति कहा जाता है। इस क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, तो गेहूं तथा चावल के उत्पादन पर पड़ा। प्रथम औद्योगिक नीति जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया था, यह आधारित थी, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भाग भोजन पर व्यय करते हैं, यह अवधारणा किससे संबंधित है, तो एंजेल के नियम से संबंधित है। यह किसी परिसंपत्ति को एक विशेष मूल्य पर बेचना और पुनः वैसी दूसरी परिसंपत्ति को उससे कम मूल्य पर खरीद लेने की प्रक्रिया क्या है, तो वह ट्रेडिंग डाउन है। और ऐसी पूंजी जो वस्तुओं के क्रय विक्रय में लगी होती है,
और उसका वास्तविक उपादान प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं होता, क्या कहलाता है? तो मर्चेंट कैपिटल वह कहलाता है। अब है विज्ञान से जुड़ा प्रश्न। तो वह वैद्युत युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC को दिष्ट धारा यानी कि DC में परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है? तो वह रेक्टिफायर कहलाता है। वह उद्योग जिसमें बॉक्साइट मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो है एल्यूमीनियम उद्योग। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्क्रम प्रासरण कहते हैं। वह युक्ति जो सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो प्रकाश वोल्टीय सेल है वह। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है किसका? तो सोडियम थायोसल्फेट का है यह। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो वह कार्बन है। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो मीथेन के। वह अम्ल जिसके मांसपेशियों में एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है, तो वह लैक्टिक एसिड है। और धातु जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, तो वह सोना है वह। और अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जबकि सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए होती है तो परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। किसी मोड़ पर रेल या कार के मुड़ते समय पहियों व सड़क के मध्य लगने वाला बल किसका उदाहरण है? तो अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है वह। किसी निकाय को दी गई ऊष्मा परिवेश के विरुद्ध निकाय के द्वारा किए गए कार्य और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है, क्या कहलाता है? तो यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के समान है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? अनंत दूरी की हो जाएगी। यह तांबा, टिन व सीसा की मिश्र धातु से बना होता है तथा इसका गलनांक कम होता है, तो विद्युत फ्यूज है वह। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन हेतु रसायन प्रयुक्त किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। खाद्य पदार्थों के बचाव हेतु रासायनिक परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है जो खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। इनके उदाहरण हैं तो बेंजोइक अम्ल है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है। ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है, तो हीलियम है वह। मोटर कारों के हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर लागू होता है, तो पास्कल का नियम लागू होता है। कच्चा तेल मापने में सामान्यतः बैरल का उपयोग किया जाता है और यह एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है जिसका आयतन होता है लगभग 159 लीटर के बराबर। वे तरंगे जो ठोस माध्यम में ही उत्पन्न होती हैं तथा इनका संचरण शीर्ष एवं गर्त के रूप में होता है, तो वह अनुप्रस्थ तरंगे हैं वह। और वायु में गति करने वाली वस्तुओं तथा वायुयान, प्रक्षेपास्त्र एवं मौसम संबंधी सूचनाओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो रडार का प्रयोग किया जाता है। गैसोहाल मिश्रण होता है, पेट्रोल एवं एल्कोहल का होता है। सोडियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक उद्योग व नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है चिली साल्ट पीटर। पारा का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो सिनेबार है यह। अब है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ा प्रश्न। तो एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है 24 घंटे के बराबर होता है। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है वह क्या है? तो वह इनसैट है। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया, तो 19 जून 1981 को छोड़ा गया था यह। श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है यह। निम्न तापी इंजनों यानी कि क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग होता है, तो यह रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी ऊर्जा ह्रास के स्थानांतरित किया जा सकता है, तो अतिचालकता द्वारा किया जा सकता है।
सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी किसकी? तो पेनिसिलिन की खोज इन्होंने की थी। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था किसने? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। प्राथमिक रूप से जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के मुख्यतः 4 क्षेत्र कौन से हैं? तो उसमें कृषि है, स्वास्थ्य है, उद्योग है और पर्यावरण है। आर्यभट्ट स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह है जिसका प्रक्षेपण 1975 में पूर्व सोवियत संघ के वैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। तो यह इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है अंकटॉड द्वारा किया जाता है। तीसरी पीढ़ी की वह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसे नाग मिसाइल सिस्टम कहा जाता है जो कि DRDO द्वारा विकसित की गई है। तो यह हेलिना और ध्रुवास्त्र है। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी 2007 में। भारतीय मिसाइल तकनीक के जनक थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित उपग्रह पृथ्वी से स्थिर दिखाई देता है। इसकी ऊंचाई होती है तो 3600 किलोमीटर के करीब। क्वांटम कंप्यूटर भौतिक विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करता है जबकि आधुनिक कंप्यूटर कार्य करता है। तो आधुनिक कंप्यूटर ये विद्युत प्रवाह के नियम पर काम करता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है। वायुयानों में लगा ब्लैक बॉक्स एक बीकन से लैस होता है जो 30 दिनों तक अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेज सकता है। इसमें प्रयोग किया जाता है तो सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड का प्रयोग इसमें किया जाता है। संचार का वह प्रकार जिसमें संचार एक ट्रांसमीटर तथा एक रिसीवर के बीच संपन्न होता है तो यह पॉइंट टू पॉइंट संचार कहलाता है। आधुनिक रोबोटिक्स के पितामह कहे जाते हैं तो जोसेफ एंजेल वर्गर कहे जाते हैं। चंद्रमा के लिए दूसरा मिशन चंद्रयान 2 भारत के GSLV मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया गया था। कब? तो 22 जुलाई 2019 को। नेक्स्ट है कंप्यूटर का क्वेश्चन। तो माउस को 2 बार क्लिक करने पर जो सूचना जाती है कहाँ पे? तो CPU में जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो होम पेज कहलाता है। MS-DOS का सर्वप्रथम विमोचन हुआ था अगस्त 1981 में। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा क्या है? तो वह डायल अप सर्विस है। फिजिकल लेयर एवं नेटवर्क लेयर के बीच पाई जाती है तो डाटा लिंक लेयर पाया जाता है। भारत में परम नामक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, पुणे स्थित CDAC द्वारा किया गया था। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है तो 32 बिट या 4 बाइट होता है। Y2K समस्या का संबंध है ईस्वी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थानी ढूंढने से है। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। मॉनिटर क्या है? तो यह आउटपुट डिवाइस है। और इंटरनेट का प्रथम प्रयोग हुआ था अमेरिकी रक्षा संस्थान में हुआ था। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12 होता है। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? तो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है। कंट्रोल आल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए कंट्रोल ALT और डिलीट बटन का एक साथ इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जिसे IC चिप भी बोला जाता है तो विकास किया है किसने? तो JS किल्बी ने इसका विकास किया है। एक प्रकार की डाटा स्टोरेज डिवाइस जो डिजिटल डाटा रिकॉर्ड करने के लिए उच्च शक्ति लेजर किरण का प्रयोग करती है तो वह ऑप्टिकल डिस्क है। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है, आयरन ऑक्साइड के पदार्थ की होती है।
1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की किसने? तो बिल गेट्स और पॉल एलन ने किए थे। माउस का आविष्कार 1964 में डॉक्टर डगलस इंजेलबर्ट ने किया था, जो बना था किसका? तो वह लकड़ी का बना था। एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, कई देश, महाद्वीप या संपूर्ण विश्व में फैले कंप्यूटरों का नेटवर्क है, तो वह कहलाता वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद पहला प्रोग्राम चलता है तो प्रमाणीकरण का चलता है। एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट पर प्रयोग किया जाता है, तो इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड से किया जाता है। CPU के लिए सामान्य गणितीय कैलकुलेशन कौन करता है? तो ALU करता है, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? तो वह ड्रैगिंग कहलाता है। डाटा को कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो इंफॉर्मेशन में किया जाता है। अब है खेल कूद का प्रश्न। तो विश्व का पहला फुटबॉल क्लब जो शेफील्ड फुटबॉल क्लब था, इसका गठन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। फुटबॉल विश्व कप सर्वप्रथम आयोजित किया गया था 1930 में उरुग्वे में किया गया था। हॉकी की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। वह देश जहां ICC चैंपियंस ट्रॉफी की पहली बार आयोजन 1998 में हुआ था, तो बांग्लादेश में हुआ था। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL का सर्वप्रथम आयोजन हुआ वर्ष 2008 में हुआ था। IPL का पहला सीजन कब शुरू हुआ? 2008 में। वह देश जिसके विरुद्ध भारत ने पहला आधिकारिक क्रिकेट मैच खेला था, तो इंग्लैंड के विरुद्ध। वह देश जहां वर्ष 2023 में ICC क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया जाएगा, तो भारत में किया जाएगा। वह देश जिसके नाम किसी एक ओलंपिक में सर्वाधिक 80 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है, तो रूस के नाम है यह। वर्ष 2018 में आयोजित 21वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर क्या था? तो बोरोबी नामक एक नीले रंग का कोआला था। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट में दोनों टीमों की 10 ओवर की एक पारी के लिए कितना समय निर्धारित है? तो 45 मिनट है। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जीता, तो KD जाधव ने मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग में। यूनान की राजधानी एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1896 ईस्वी में हुआ था। रणजी ट्रॉफी टीमों के बीच आयोजित की जाने वाली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट के किस प्रारूप से है? तो T20 से है यह। ए शॉट एट हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभिनव बिंद्रा हैं। ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य CTS, अल्टियस, फोर्टियस के रचयिता कौन है? तो फादर डोन है। ओवल स्टेडियम जो कि लंदन में है का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है वह। योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? वो भारत है। और ईरानी कप, CK नायडू ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी तथा विजय मर्चेंट ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ICC का हेडक्वार्टर दुबई में है। वॉलीबॉल खेल का जनक कहा जाता है, तो विलियम J मॉर्गन को कहा जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा थे। खेलो इंडिया गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। वह है तो वह कलारी पैटू है, मलखम्ब, गतका और थांगला। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का संबंध है किस देश से? सर्बिया से संबंधित है। वह देश जिसने पहली बार आयोजित वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भारत को हराकर जीता, तो न्यूजीलैंड है वह। द वर्ल्ड विनीथ हिज फीट जीवनी है किसकी? तो भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद का ये जीवनी है, द वर्ल्ड विनीथ हिज फीट। विविध से जुड़ा जो क्वेश्चंस हैं तो उनको देख लीजिए। इंडोनेशिया में स्थित वह नगर जो प्राचीन महायान बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो वह बोरोबुदुर है।
इजराइल का वह नगर जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था वह बेथलेहम है। और वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो जर्मनी एवं पोलैंड को अलग करती है तो हिंडनबर्ग रेखा है या ओडरनेस रेखा है। मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है तो वह कहलाता है आइसोप्लेथ। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ थे फील्ड मार्शल KM करियप्पा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? आशापूर्णा देवी हैं। भारत में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ था 25 अप्रैल 1982 को हुआ था। सिक्किम में स्थित वह दर्रा जो दार्जिलिंग, चुंबी घाटी तथा तिब्बत को जोड़ता है तो वह नाथुला दर्रा। यदि पूछा जाए नाथुला दर्रा किस राज्य में है तो सिक्किम में है यह। तुर्की स्थित वह जलसंधि जो काला सागर तथा मरमरा सागर को जोड़ती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। काला सागर और मरमरा सागर को बॉस्फोरस जल संधि जोड़ती है। अनफिनिश्ड नामक पुस्तक किसे संबंधित है तो प्रियंका चोपड़ा से। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सैनिकों को वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पदक कौन सा है तो परमवीर चक्र है वह। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है तो वह ISO 14001 है। दलाई लामा तिब्बत के किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित हैं तो गेलुग संप्रदाय से संबंधित हैं दलाई लामा। और प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र जिसे बीड़ा और तंबूरा के मिश्रण से सल्तनत कालीन अमीर खुसरो ने बनाया था तो वह सितार। और यूरोप में प्रथम विश्वविद्यालयीन संस्कृत पीठ स्थापित की गई थी जर्मनी में। मैन बुकर प्राइज ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। यह संयुक्त रूप से दिया जाता है ब्रिटिश प्रकाशन संघ तथा बुकर कंपनी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ए क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इमैनुअल कांट हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है यह। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, कोपेनहेगन में किया गया था। अभिनेत्री हेमा मालिनी का संबंध किसी शास्त्रीय नृत्य कला से है तो मोहिनी अट्टम से है उनका संबंध। रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु चलाया गया अभियान कौन सा है तो ऑपरेशन थ्रस्ट है वह। ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर कीटनाशक स्प्रे करने हेतु नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तत्वाधान में शुरू किया गया तो गरुड़ पोर्टल शुरू किया गया है। और जायर अल बहर यह नौसेना संयुक्त अभ्यास है भारत और कतर के बीच। तो यदि पूछे भारत और कतर के बीच कौन सा नौसैन्य अभ्यास है तो वह जायर अल बहर। तो ये था आपका GS पेपर के लिए UPPCS एग्ज़ाम के लिए रिवीजन क्लास जो कि सभी विषय के ऑनलाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए गए सभी महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो को जो है देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।